हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायन की भूतिया मिठाई की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जबलपुर नाम का एक गांव था। यहाँ के लोगों को हर तरह की मिठाइयाँ बहुत ही पसंद थी, लेकिन इस गांव में मिठाई की एक भी दुकान नहीं थी। इसीलिए गांव में कभी भी किसी को भी मिठाई खाने का मन हो तो उन्हें दूसरे गांव में मिठाई खरीदने जाना पड़ता था। वहीं एक दिन रात को जबलपुर गांव में जलेबी नाम की एक बहुत ही खतरनाक डायन आती है। जलेबी डायन के गांव में प्रवेशते ही पूरे गांव में बहुत ही जोरों की हवा चलने लगती है और तूफान आता है। और तभी जलेबी डायन बोलती है, एक हफ्ता बस होने ही वाला है और मैंने अब तक किसी भी इंसान का दिल नहीं खाया है। डायन रानी ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने हफ्ते में इंसान के साथ दिल नहीं खाए तो मेरा दिल भी कमज़ोर हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। और इसीलिए अब मुझे इस गांव के लोगों के दिलों को खाकर अपनी शक्तियाँ बनाए रखनी होगी। वैसे मैंने सुना है कि इस गांव के लोगों को मिठाइयाँ बहुत ही पसंद हैं और यहाँ मिठाई की एक भी दुकान नहीं है। इसीलिए अब मैं यहाँ अपनी एक भूतिया मिठाई की दुकान खोलूँगी और फिर इंसान बन के गाँव के लोगों को मेरी भूतिया मिठाई बेचूँगी। जो भी मेरी भूतिया मिठाई को खाएगा वहाँ तुरंत ही बेहोश हो जाएगा और उसके शरीर से उसका दिल निकलकर बाहर आ जाएगा और फिर मैं उसके दिल को लेकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर जलेबी डायन जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन सुबह ही वहाँ एक इंसान का रूप धारण कर उस गांव में अपनी एक भूतिया मिठाई की दुकान खोलती है कि थोड़ी ही देर में उसकी दुकान में राशि नाम की एक औरत आती है। अरे, कल तक तो हमारे गांव में एक भी मिठाई की दुकान नहीं थी, तो आज अचानक कैसे आ गई? क्या आप इस दुकान की मालकिन हो? राशि की यह बात सुनकर जलेबी डायन पहले तो थोड़ा घबरा जाती है, फिर वह बोलती है, मैं कल ही इस गांव में नई आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। मुझे मिठाइयाँ बनाने का बहुत ही शौक है और कल मैंने देखा कि इस गांव में मिठाई की एक भी दुकान नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ अपनी मिठाई की एक दुकान खोली, जिससे मैं भी कुछ पैसे कमाकर अपना गुजरान चला सकूं और आप गांव वालों को भी मिठाई खरीदने दूर न जाना पड़े। वहीं राशि तो डायन की इन बातों पे विश्वास कर लेती है और वहाँ उसकी कुछ भूतिया मिठाइयाँ खरीदकर अपने घर जाती हैं। घर पहुंचकर राशि और उसका पूरा परिवार डायन की वहाँ भूतिया मिठाई खा लेते हैं और वह सभी बेहोश हो जाते हैं कि तुरंत ही उनके शरीर से उनका दिल भी बाहर निकल आता है। और तभी जलेबी डायन वहाँ आती है और वह उन सभी के शरीर के निकले दिलों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन सुबह जैसे ही गांव वालों को इस बात का पता चलता है कि तुरंत ही वहाँ सभी राशि के घर पहुँचते हैं, लेकिन सभी को इस बात का पता ही नहीं चलता कि आखिर इन सब की मौत कैसे हुई, क्योंकि रात को जलेबी डायन सभी के शरीर को फिर से पहले की तरह करके वहाँ से निकली थी और इसीलिए गांव वाले इस बात का पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर इन सब के साथ क्या हुआ। वहीं यह सब देखकर सभी बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि तभी चिंटू नाम का एक लड़का वहां आता है। हमारे गांव में कल मिठाई की एक नई दुकान खुली है और कल राशि जी उस दुकान में मिठाई खरीदने गई थी। कहीं उस मिठाई की वजह से तो इन सब की मौत नहीं हुई ना? मुझे लगता है
कि हमें अब उस मिठाई वाले की मिठाई खरीदने से पहले आज रात को उसकी दुकान में जाकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। जैसे ही रात होती है कि तभी चिंटू और गांव के सभी लोग चुपके से उस मिठाई की दुकान में जाते हैं और वहां देखते हैं कि मिठाई बेचने वाली औरत तो एक इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक डायन है। गांव के सभी लोग तो उस डायन को देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं कि तभी वह डायन बोलती है, आज तो मेरी भूतिया मिठाई को खरीदने कोई भी नहीं आया। अगर कल भी इन गांव वालों ने ऐसा ही किया तो मैं अपनी काली शक्तियों से जबरदस्ती उन सभी को अपनी भूतिया मिठाई खिलाकर उन सभी के शरीर से उनके दिल निकाल लूंगी। वहीं गांव वाले तो जलेबी डायन की यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वह सभी तुरंत ही वहां से निकलकर समंदर किनारे की ओर चले जाते हैं और वह सभी बहुत ही परेशान होकर उसी समंदर किनारे बैठ जाते हैं कि तभी चिंटू सबसे कहता है, अब हम क्या करेंगे? उस खतरनाक डायन से हम अपने गांव को कैसे बचाएंगे? अगर हमने उस डायन की भूतिया मिठाई को नहीं भी खाया तो वह डायन अपनी काली शक्तियों से हमें उसकी भूतिया मिठाई खिला देंगी, जिससे हमारे शरीर के दिल निकल कर बाहर आ जाएंगे और फिर वह डायन हमारे दिलों को खा जाएंगी। इतना बोलकर चिंटू बहुत ही परेशान होकर समंदर किनारे इधर उधर घूमने लगता है कि तभी उस समंदर में रहने वाली एक जल परी यह सब कुछ देख लेती है और वह चिंटू को अपने पास बुलाकर उससे कहती है, चिंटू, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे गांव वालों की सारी बातें सुनी। चिंटू, तुम परेशान मत हो, तुम सबको कुछ भी नहीं होगा। ये लो, ये मेरी एक जादुई तलवार है। तुम्हें बस अपनी थोड़ी हिम्मत करके उस डायन के सामने जाना होगा और बिना डरे उस डायन के दिल के हिस्से को इस जादुई तलवार से मारना होगा, जिससे उस डायन के शरीर से उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा और वह डायन मर जाएगी और फिर तुम्हारा गांव भी उस डायन से आज़ाद हो जाएगा। जल परी की यह बात सुनकर चिंटू अपनी पूरी हिम्मत से जल परी की उस जादुई तलवार को लेकर जलेबी डायन के पास पहुंचता है और वह अपनी पूरी हिम्मत से जलेबी डायन को उस जादुई तलवार से मारता है कि तुरंत ही उस डायन के शरीर से उसका दिल बाहर निकल आता है और फिर वह डायन मर जाती है। और फिर चिंटू उस जल परी के पास पहुंचता है और वह जल परी का धन्यवाद करते हुए उसकी जादुई तलवार उसे वापस लौटा देता है। वहीं उस दिन के बाद से जबलपुर गांव के लोग फिर से पहले की तरह खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को उसकी बिना जांच पड़ताल किए उसे अपने गांव या घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा पहले उस इंसान की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।